में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है एक्सरे, इट इज द चेस्ट ये भी प्लेन रेडियोग्राफ ऑफ चेस्ट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये प्लेन है या कंट्रास्ट है। सारा एक्सरे प्लेन ही है, कंट्रास्ट वाला कोई एक्सरे नहीं है, ठीक है। दिस इज द प्लेन एक्सरे, प्लेन रेडियोग्राफ ऑफ चेस्ट। सेकंड नंबर में हम लोग क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन। अब तो डिजिटल एक्सरे आने लगा, प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन रहता है सबका, नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं, व्यू कौन सा है, एपी व्यू या पीए व्यू है। कौन सा व्यू रहता है, पीए व्यू रहता है। एपी व्यू किस में करते हैं, न्यूनेट्स में करते हैं, या फिर कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, या फिर जो आईसीयू में एडमिटेड है उसमें हम लोग एपी व्यू करते हैं। एपी व्यू का फेलेसी क्या है, हार्ट का साइज हाँ, उसमें डाइवर्जेंट व्यू रहता है। जो हार्ट जो रहता है एपरेंट कार्डियोमेगली दिखता है, तो यदि उसमें कार्डियोमेगली ऑब्वियस होगा तो हमको नहीं दिख पाएगा, हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसी वजह से उसका फेलेसी हुई है, ठीक है। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एपी व्यू या पीए व्यू है, तीन पॉइंट्स है ना। 3 पॉइंट्स क्या क्या, ठीक है। क्लाविकल जो रहता है ये लंग फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ये लंग फील्ड हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है क्लाविकल। स्कैपुला जो रहता है वो लंग फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है। तीसरा क्या है, पोस्टीरियर रिब्स ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है पीए व्यू में, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स जान लो, ये हमेशा दिमाग में बिठा लो। देखो स्कैपुला लंग फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट, ये क्लेविकल लंग फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है दोनों साइड में। एक एपी व्यू कोई आएगा तो दिखा देंगे जिसमें क्लेविकल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। स्कैपुला कहीं दिख रहा है तुमको, मीडियल बॉर्डर दिख रहा है, एकदम दिखेगा भी तो एकदम साइड में दिख रहा है, देखो वो लंग फील्ड को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तीसरा नंबर, ये जो रिब्स दिख रहा है, ये कौन सा रिब्स है, ये एंटीरियर रिब्स किसको दिख रहा है, वो साइड जो टर्न हो जा रहा है, हाँ, जो ये टर्न एंगुलेशन के साथ जो इंसर्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर रिब्स, ठीक है। क्लियर हो गया ये व्यू। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वेदर एक्सरे प्लेट इज रोटेटेड और नॉट, है ना। रोटेशन कैसे देखेंगे, क्लेविकल के हेड से मिड लाइन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मिड लाइन ये जो स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल को मेजर करेंगे मिड लाइन से। यदि इक्वी डिस्टेंस है दोनों साइड में तो रोटेशन नहीं है, इक्वी डिस्टेंस नहीं है तो रोटेशन। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपोजर, अंडर एक्सपोज्ड है या ओवर एक्सपोज्ड है या फिर एडिक्वेटली एक्सपोज्ड है। पुराना जितना भी एक्सरे है थोड़ा अंडर एक्सपोज्ड हो गया है। अंडर एक्सपोज को देखने के लिए क्या, एक कॉमन चीज़ क्या, थोड़ा सा वाइटिस दिखेगा, है ना। इसमें एक साइड और इसको लाइट कर दो तो कैसा दिखेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडर एक्सपोज। अंडर एक्सपोज को देखने के लिए खास बात क्या होता है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये जो रहता है इसका जो एक्सटेंट रहता है वो सुपीरियर मीडियास्टर्नम तक रहता है। ये देखो जैसे इसमें है अभी, इसको हम लोग एक अंडर एक्सपोज फिल्म बोल सकते हैं। जब ये लिया होगा, ये कब का है, 06 का है, जब ये लिया होगा तो हो सकता है उस समय एडिक्वेटली एक्सपोज्ड होगा, लेकिन टाइम के साथ ये फेड कर गया है, तो अभी जो इसका अपीयरेंस है वो अंडर एक्सपोज वाला अपीयरेंस है। देख रहे हो यहाँ पे ये यहीं तक दिख रहा है, इसके नीचे तक ये नहीं दिख रहा है। तो जो ओवर एक्सपोज रहेगा, एक फिल्म है ओवर एक्सपोज वाला, ऊपर से नीचे तक आईवी डिस्क तुमको दिखता रहेगा यहाँ से यहाँ तक, वो क्या हो गया, ओवर एक्सपोज। ये क्या है, अंडर एक्सपोज है। और एडिक्वेटली एक्सपोज में हल्का हल्का दिखेगा यहाँ पे भी, है ना, बहुत ऑब्वियस नहीं रहेगा लेकिन दिखेगा, ठीक है। ये तो हो गया एक्सपोजर। उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं, वेदर द फिल्म इज इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी, है ना। उससे क्या डिफरेंस होता है दोनों में। इंस्पिरेटरी फिल्म जो रहता है उसमें लंग फील्ड अच्छा दिखता है, पूरा लंग फील्ड दिखता है। एक्सपिरेटरी फिल्म में क्या होता है, डोम ऑफ डायफ्राम ऊपर चला जाता है, तो जो लोअर बॉर्डर में कोई पैथोलॉजी होगा लोअर लोब में, तो वो तुमको ऑब्स्कर कर जाएगा, वो नहीं दिखेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है। कैसे जानेंगे कि इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी है, बाय काउंटिंग एंटीरियर रिब्स। यदि 5 और लेस देन 5 है जिसका मतलब वो एक्सपिरेटरी फिल्म है। आज के टाइम में क्या है, लेबोरेटरी जो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं वो समझते हैं इस बात को, यदि एक्सपिरेटरी फिल्म आ जाता है तो उसको फिर री एक्सपोजर देके फिर से फ्रेश फिल्म निकाल देता है। तो तुम्हारे हाथ में बहुत रेयरली चांसेस है कि अनलेस एंड अनटिल की कोई इधर उधर से करा लिया है, तुमको एक्सपिरेटरी फिल्म तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। जब भी आएगा एक्सपिरेटरी फिल्म ही आएगा। देखो यहाँ पे कितना एंटीरियर रिब्स दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब डोम ऑफ डायफ्राम को जहाँ तक कट करता है 7 दिख रहा है, यानी ये इंस्पिरेटरी फिल्म है। 5 और लेस रहेगा तो वो एक्सपिरेटरी फिल्म रहेगा, ठीक है। एक्सपोजर हो गया। उसके बाद हम लोग अब प्रॉपर चेस्ट एक्सरे पे आते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, एयरवे, ए से एयरवे के साथ हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया देखेंगे, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस देखेंगे, जिसमें दिखेगा उसमें दिखाएंगे, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। ए से हो गया, ट्रेकिया का पोजीशन मिड लाइन होगा या फिर स्लाइटली डेविएटेड टुवर्ड द राइट। बी से क्या देखेंगे, बोन देखेंगे, बोन में क्या देखेंगे, क्लेविकल देखेंगे,
और क्या देखेंगे, रिब्स देखेंगे। कोई बोनी एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है ना, फ्रैक्चर नहीं। कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। सी से क्या देखेंगे हम लोग, कार्डियक शैडो देखेंगे। कार्डियक शैडो में हम लोग कार्डियक सिलोड देखेंगे, इसका आउटलाइन मार्जिन देखेंगे। हाँ। राइट साइड ऑफ हार्ट बॉर्डर किससे बनता है, जल्दी जल्दी बताओ। सुपीरियर वेना के बाद राइट एट्रियम होगा, सुपीरियर वेना के बाद राइट एट्रियम। ये कौन बनाता है, राइट साइड ऑफ कार्डियक सिलोड का बॉर्डर बनाता है। लेफ्ट बॉर्डर ऑफ कार्डियक सिलोड कौन बनाता है, एओर्टिक नकल। देख रहे हो यहाँ पे नकल जैसा है ऐसा, हाँ। एओर्टिक नकल, लेफ्ट एट्रियल एपेंडेज और लेफ्ट वेंट्रिकल। तीनों कौन कौन बनाता है, लेफ्ट एट्रियल एपेंडेज याद रखना, लेफ्ट एट्रियम नहीं बनाता, उसका एपेंडेज बनाता है, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ए बी सी। कार्डियोमेगली कैसे निकालते हैं बताएंगे, एक एक्सरे आएगा उसमें बताएंगे। सी और डी। और इसके साथ सी के साथ और क्या देखेंगे, कार्डियोफ्रेनिक एंगल देख लेंगे, है ना, फ्रेनिक मतलब डायफ्राम, डायफ्राम। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल देख लेंगे दोनों साइड का। देखो क्लियर है दोनों एंगल, हाँ। एंगल अच्छा से दिख रहा है, क्लियर है ये। इफ्यूजन यदि रहेगा, यदि कोई मास रहेगा तो ये एंगल नहीं दिखेगा। ऑब्लिटरेट हो जाएगा, Obliterate हो ठीक है। सी डी, डी से हम लोग क्या देखेंगे, डोम ऑफ डायफ्राम। दोनों डोम ऑफ डायफ्राम देख लिए, है ना। इसके नीचे कहीं पे गैस अंडर द डायफ्राम तो नहीं है, इसका मतलब कोई परफोरेशन तो नहीं है, वो देखने के लिए बेसिकली है। डी, इसका कहते हैं ई। ई से मतलब कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स तो नहीं है इसमें। एक्स्ट्रा थिंग्स में क्या होगा, ईटी ट्यूब, है ना। यदि हम लोग आईसीयू में ले रहे हैं, वेंटिलेटेड पेशेंट है तो ईटी ट्यूब मिलेगा। आईसीडी इंसर्शन, यदि आईसीडी इंसर्शन है, बहुत सारा ट्यूब है, 80% आईसीडी इंसर्शन मिलेगा तुमको प्लेयर फ्यूजन वाले केस दिखाएंगे उसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा थिंग, यदि कोई एनजी ट्यूब तो नहीं डाला गया है पेट में, वो हम लोग देख लेंगे। ए बी सी डी ई एफ। एफ से हम लोग फील्ड देखते हैं, यानी लंग फील्ड देखते हैं दोनों साइड का, है ना। लंग फील्ड में क्या देखते हैं, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स। ये देख रहे हो रेडिएशन जैसा कुछ कुछ निकला हुआ है ना, ये यही है ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स है। यदि ये पूरे लंग शेडो को फिल कर लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेथोरिक लंग फील्ड। क्या बोलते हैं, प्लेथोरिक लंग फील्ड। मतलब पूरा वस्कुलेचर जो है, लंग फील्ड पूरा कंजेस्टेड हो गया है, ब्लड वेसल्स पूरा फैल के उसको कंजेस्ट करके रखे हैं। किस में दिखता है, कॉमनली सीन इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, ठीक है। दूसरा होता है ओलिगेमिक लंग फील्ड, यानी कि पॉसिटी ऑफ पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग्स है। किसमें दिखेगा, जिस केस में लंग्स में ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रहा है। किसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसका एट्रेसिया हो गया या स्टेनोसिस हो गया, कॉमनली सीन इन टॉफ। टॉफ में तुमको ओलिगेमिक लंग शेडो मिलेगा, ठीक है, क्लियर। ए बी सी डी ई एफ जी। जी से हम लोग गैस्ट्रिक शेडो देख लेंगे। कभी कभी डबल बबल साइन मिलता है, किसमें मिलता है, डबल बबल साइन ड्यूडेनल एट्रेसिया में मिलता है, या सिंगल लार्ज बबल किसमें मिलेगा, CHPS। गुड, ठीक, ये हो गया ABCDEFG, ठीक है। अब हम लोग केस के बारे में डिस्कशन कर लें, एक एक केस देख लें। ये बेसिक तुमको स्टार्ट वैसे ही करना है। इट इज़ द प्लेन रेडियोग्राफ ऑफ चेस्ट या एब्डोमेन या स्कल, जिसका मिले यहाँ से स्टार्ट करना है। आइडेंटिफाई कर लेना है उसको किसका है। तीसरा नंबर पे AP या कौन सा व्यू है, रोटेशन है या नहीं है, एक्सपोजर कैसा है, एक्सपिरेटरी, ये सारा पॉइंट हर बार स्टार्ट से बताना है और इसी पे नंबर है। यदि तुम ऐसा स्टार्ट करके बता दिए, इसका मतलब इसको पता है कि वे ऑफ कैसे इंटरप्रेट करते हैं एक्सरे को, ठीक है। अब हम लोग किस पे आते हैं,